हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, वो सब कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी एक डेडिकेटेड वीडियो है ऑन दी पार्टनरशिप फर्म। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक टाइम से पहुंच सके, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब भी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो मेनली टू रीजंस की वजह से होते हैं। या तो कोई नया पार्टनर एंटर करता है, या फिर कोई जो वर्किंग पार्टनर है वो रिटायर होता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इन दो मेन रीजंस की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज देखने को मिलता है। तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कोई पार्टनर है वो नया एंटर कर चुका है, या फिर कोई पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप छोड़ के अब जा रहा है। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट टू रेशो। फर्स्ट वन इज सैक्रिफाइस रेशो एंड सेकंड वन इज गेनिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो होगा न्यू माइनस ओल्ड। नॉर्मली बेटा जब भी कोई भी पार्टनरशिप छोड़ के जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं। इन दैट कंडीशन वी कैलकुलेट गेनिंग रेशो। और जब कोई पार्टनर नया एंटर करता है, इन दैट कंडीशन वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, कुछ एडजस्टमेंट जो आपको इस चैप्टर में करनी पड़ती है। उससे पहले बेटा काफ़ी आप में से स्टूडेंट होंगे जिनका पंजाबी मीडियम है, उनको मैं सिंपली एक बात बोलना चाहूँगी बेटा, अकाउंटेंसी एक कोई लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपका पंजाबी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई इशू नहीं है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखिए एक बार। और बाकी रही, मैं पंजाबी में इसके जो नोट्स है वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह जरूर जुड़िए, ओके। तो अब हम देखते हैं बेटा सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट। व्हेन द गुडविल इज नॉट राइज, जब गुडविल को राइज ही नहीं किया जा रहा, तो क्या करेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल रेशो है उसे हम क्या करेंगे, टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जो गेन कर रहा है पार्टनर उसे हम डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। जब हम क्या करेंगे, गुडविल को हम राइज भी करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। इन दैट केस बेटा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये याद रखिएगा कि जब हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि हम जो गुडविल है उसे राइट ऑफ करेंगे, तो हम ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर गुडविल अकाउंट को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काफी बार क्वेश्चंस में ये गिवन होगा बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो आपको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर गिवन है कि न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस तरीके से आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो बेटा देखिए, जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट को हम देखते हैं। जितने भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, जो भी हमारे जो भी प्रॉफिट की जो चीजें है वो सभी क्या होगी, डेबिट होगी, और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगी, बिकॉज पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई नई एंट्री भी एग्जाम में देखने को मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी रिजर्व गिवन है उसे डेबिट कर दीजिए और पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। सिंपली बहुत ही इजी मेथड है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ओके। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग भी देखिए सेम एंट्री है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो अब पार्टनर्स को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप के जो है अकाउंट उसे हम क्रेडिट करेंगे और कंपनसेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री दे रखी है, आप अपनी कुछ रेफरेंस के लिए यहाँ से जर्नल एंट्री देख सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये जो एंट्रीज है ऑलरेडी अच्छे से की हुई है, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट किए हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ये सभी स्टूडेंट अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप बताइए मुझे फटाफट से कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं या फिर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो, फटाफट से मुझे बताइए। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होगा बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रीवैल्यूएशन पे आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, अभी आपके स्क्रीन पे है, इसे देखिए अच्छे से समझ लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। और बेटा देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये हमारे लिए क्या होगी, एक तरीके से लॉस है, तो लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड हम इसे शो करेंगे। डिक्रीज इन एसेट्स, ये कहाँ पे शो की जाएगी, देखो डिक्रीज इन एसेट्स है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए एक तरीके से लॉस ही है, क्योंकि हमारे पास जो एसेट्स थी वो और कम हो चुकी है, तो ये आएगी डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। इसका आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू क्या बेटा इंक्रीज हो रही है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, तो ये जाएगा क्रेडिट में। ओल्ड रेशो इज इटसेल्फ डैश रेशो अनलेस द अदरवाइज मेंशन। देखो बेटा ओल्ड जो रेशो होते हैं उसे हम सैक्रिफाइस रेशो मानते हैं, जब तक कोई भी न्यू रेशो के बारे में कुछ भी बात ना बोली गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अपनी एक नोटबुक साथ लेके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो साथ साथ आप नोट भी कर पाए। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डैश। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है बेटा, देखो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या है, गेन है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डैश। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बेस पे, ओके। डिजुलेशन पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसके ऊपर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। देखो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम, जिससे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो बेटा ये हमारे लिए क्या है, रिवैल्यूएशन में क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, ओके। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करके जरूर देखिए एक बार, ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाए। ये आपके सामने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इनके जो सोल्यूशन है वो भी आपको गिवन है, खुद से सोल्व कीजिए एक बार। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से एक बार ट्राई करके देखिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब हमने एक न्यू पार्टनर को फर्म में एंटर किया है, तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में बेटा जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसे अपना कुछ शेयर है वो देते हैं, ताकि वो अपनी जो फर्म है उसमें पार्टनर बन सके। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, आप मेरे लिए याद रखिएगा। सैक्रिफाइजिंग रेशो, ओके, सैक्रिफाइजिंग रेशो और हिडन गुडविल। हिडन गुडविल होती है बेटा तो टोटल कैपिटल ओवर द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल से कम हो, ठीक है, थोड़ी ज्यादा हो, सॉरी। हिडन गुडविल होती है बेटा जब जो टोटल कैपिटल ओवर द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इज मोर, ठीक है, ज्यादा होती है तब हम इसे हिडन कैपिटल बोलते हैं। आगे आपके सामने दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। इनके आंसर में देखो बेटा साथ साथ में नीचे ही गिवन है, आप सभी खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो कि इफ द पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इट कैन बी वर्क आउट विद द हेल्प ऑफ डैश। अगर पार्टनर्स की कैपिटल ही नहीं गिवन है तो बताइए आप कैसे निकालोगे उसे। तो बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके सामने है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा आप अगर इन्हें भी करके जाते हो तो आप इजीली जो है क्वेश्चन पेपर में अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने देखो ऑलरेडी एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी अकाउंटेंसी की, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप सभी स्टूडेंट को वो वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आप अपनी जो अकाउंटेंसी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज मैं अकाउंटेंसी और जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सबकी जो इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाती है। आगे बेटा रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, इन दिस केस हम क्या करते हैं बेटा, अगर रिटायरमेंट या फिर डेथ हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट बनता है, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि डेथ और जो भी रिटायरमेंट होती है उसमें हम कौन सा अकाउंट बनता है, अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे है आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइस रेशो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस हैं इन्हें सोल्व कर सकते हो। साथ साथ में आंसर गिवन है, आप खुद से कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स गिवन है 2 मार्क्स के, और बाद में है आपके पास 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। बेटा जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ इट्स शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो होता है जब जो पार्टनर जो नया आ रहा है फर्म में एंटर कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे हम कुछ शेयर देते हैं, तो वो होता है हमारा बेसिकली गेनिंग रेशो। फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, दोनों के फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी हमने काफी बार कर लिया। और जो सैक्रिफाइसिंग होते हैं ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में होते हैं, और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो शेयर है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको दिया जाएगा, दैट इज नोन एज गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो में आप कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हो, ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखिए माइंड में, कि गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। देखो मैंने अभी बोला था ना, बताओ मुझे, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रिएट करते हैं इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, ये माइंड में रखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा, पार्टनरशिप जो फर्म है वो खत्म ही हो चुकी है, यानी कि अगर हम पहले के जो टर्म्स अभी हमने देखे उसमें क्या था, पार्टनर्स थे, कोई आ रहा था, कोई पार्टनर जा रहा था, किसी की डेथ हुई, बट यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है, यानी कि उनके बीच में, अब पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स का कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है हम उन्हें सेल आउट कर देंगे, जो भी लायबिलिटी है उसे पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एट द एंड जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 39 के अंडर ये डिसोल्यूशन ऑफ जो फर्म है ये टेक प्लेस करती है। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। रियलाइजेशन क्यों, बिकॉज अब क्या करेंगे, हम जो भी फर्म की जो एसेट्स है उसे सोल्ड आउट करेंगे, और जो भी लायबिलिटी है हम चेक करेंगे फर्म की कितनी लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो हम एक तरीके से रियलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में फर्म आज किस कंडीशन में है, क्या स्थिति है हमारी फर्म की, ठीक है। इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये भी याद रखिएगा। In the event of dissolution of firm, partners dash assets are first used are payment for the personal liability। तो जो भी पर्सनल जो भी एसेट्स होती है उसका यूज किया जाता है उसकी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे इसमें क्वेश्चन है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनस्कोर्ड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। जो भी अमाउंट हमें रियलाइज होगी बेटा वो सारी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डिसोल्यूशन जहाँ पे भी दिखे वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट ही बनेगा, कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आगे के क्वेश्चंस है, यहाँ पे इनके आंसर गिवन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अब आपके सामने है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बाकी मैं इसकी जो PDF है वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों का डिफरेंस गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 to 4 मार्क्स का 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना देखने को मिले, बिल्कुल करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सभी ओवर होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आगे के चैप्टर्स है कंपनी फर्म्स के रिगार्डिंग, कंपनीज के अकाउंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट पार्टनरशिप की रिवीजन कीजिए, बिल्कुल आप लोगों के साथ पूरी अकाउंटेंसी क्लास 12 की शेयर की जाएगी, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।